अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट-चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तानी मॉडल और वीजे मथीरा का कहना है कि ख़वातीन का तलाक याफ्ता होना गुनाह नहीं, उन्हें भी जीने का हक है। मॉडल और वीजे मथीरा अक्सर सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनती हैं। हाल ही में एक सारिफ ने मथीरा को अपनी खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब ये तो ज़्यादा दिखावा हो रहा है, हमें मालूम है आप बहुत खूबसूरत और नटखट हैं, लेकिन आप तलाकशुदा भी हैं। नाज़रीन, इस कमेंट के जवाब में मथीरा ने खुद पर तलाकशुदा का लेबल लगाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि तलाक याफ्ता होना गुनाह नहीं है। अब तलाकशुदा के लफ्ज़ को बंद हो जाना चाहिए और हर लड़की को और तलाक याफ्ता ख़वातीन को भी जीने का हक है, लिहाजा खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। ताहम इस ट्वीट से कबल मथीरा ने इस सारिफ को ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा था कि बहुत अफसोस की बात है, अब जैसे मर्द इस मुआशरे का हिस्सा है, इसमें शर्म की क्या बात है। अगर कोई औरत तलाक याफ्ता है, आपको लगता है कि तलाक याफ्ता खातून अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती और ना ही ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकती है, आपके ख्याल में मुझे सिर्फ सफ़ेद लिबास पहन कर घूमना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनाब, बेहतर होगा कि आप इस तरह की सोच को ख़त्म कर दें और ख़वातीन की इज़्ज़त करें, चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा या फिर तलाक याफ्ता हो। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मथीरा ने कई बर्स पंजाबी गुलकार और डीजे फ्रंट के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद गुज़श्ता बर्स तलाक ले ली थी, जिसकी इत्तला उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। नाज़रीन, भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा ने बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्ज़ा के साथ अपने रिश्ते की वजाहत कर दी। बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्ज़ा और सानिया मिर्ज़ा का ख़ानदानी नाम एक जैसे होने के बाइस अक्सर लोग दोनों को ही बहनें समझ लेते हैं। ताहम सानिया मिर्ज़ा ने अपने और दिया मिर्ज़ा के साथ रिश्ते पर खुलकर बात की है। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा ने अपनी छोटी बहन अनम के साथ द कपिल शर्मा शो में शिरकत की, जहां उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्ज़ा उनकी बहन है। इस सवाल के जवाब में सानिया ने कहा कि ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं और अब मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे सिर्फ ख़ानदानी नाम यानी कि मिर्ज़ा एक जैसे हैं, बाकी हम दोनों के दरमियान कोई सगा रिश्ता नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि हाँ, दिया मिर्ज़ा और मैं स्कूल में एक साथ थे, लेकिन वो मुझसे सीनियर थी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हदायतकारा शर्मीन उबैद चनोय ने माहौलियात के हवाले से नई एनिमेटेड फिल्म रिलीज़ कर दी, जिसमें बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने और इक़दामात के हवाले से आगाह किया गया है। ये फिल्म क्लाइमेट चेंज पीके के सीरीज़ की 5वीं फिल्म है, जिसे उर्दू ज़बान में बनाया गया है। इसमें दर्जा हरारत में 3 सेंटीग्रेड का सालाना इजाफा दिखाया गया है, जो कि ज़मीन के कुदरती माहौल के लिए किस तरह ख़तरे से कम नहीं है। और ऐसा वक्त आएगा कि जब कार्बन की फ़िज़ा में ज़्यादती नाकाबिले इस्लाह हो जाएगी, लिहाजा बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ आगाही आसान अंदाज में पहुंचाई गई है। फिल्म कराची के मिंगो पीर मज़ार के तालाबों में सदियों से मौजूद मगरमच्छों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें उनको दी जाने वाली खुराक और इर्द गिर्द के माहौल की आलूदगी की भी कहानी का हिस्सा है। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने मारूफ फिल्म सीरीज़ मुन्ना भाई 3 में काम करने के लिए अनोखी शर्त रख दी है। नाज़रीन, कई दिनों से बॉलीवुड में एक बार फिर मुन्ना भाई 3 बनाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और फिल्म मेकर्स की जानिब से स्क्रिप्ट पर बाकायदा काम जारी है, जिसकी तस्दीक फिल्म में सर्किट का किरदार अदा करने वाले अरशद वारसी ने भी की थी। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा सोनम कपूर ने फिल्म मुन्ना भाई 3 में शामिल किए जाने की खबर पर खैर मकदम करते हुए कहा कि मैं इस वक्त ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे इस फिल्म में मरकज़ी किरदार दिया जाए और दूसरी बात ये कि फ़िल्म का नाम मुन्ना भाई से तब्दील करके मुन्नी बैन रखा जाए। नाज़रीन, सोनम कपूर ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब मैं साल में एक फ़िल्म किया करती थी, लेकिन गुज़श्ता साल 2 साल से मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं जिस फिल्म में भी काम करूँगी उसमें सिर्फ मरकज़ी किरदार ही अदा करूँगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि संजय दत्त की मशहूर ज़माना फ़िल्म मुन्ना भाई 2003 में रिलीज़ की गई थी, जिसकी मकबूलियत के बाद फ़िल्म का पहला सीक्वल 2006 में रिलीज़ हुआ। ताहम तवील अरसे के बाद फ़िल्म का दूसरा सीक्वल सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रहा है। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान ने खुद को लापरवाह माँ कहने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि आप लोग मेरी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। करीना कपूर खान ना सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने बेटे तैमूर की भी परवरिश कर रही हैं। और जहाँ करीना कपूर को ये दोनों काम बखूबी अंजाम देने पर सराहा जाता है, वहीं पर कुछ लोगों ने उन्हें लापरवाह माँ का खिताब देते हुए कहा है कि करीना अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की परवरिश के लिए आया
पर इन्हिसार करती हैं और तैमूर अपनी मां के पास होने के बजाय ज़्यादातर अपनी आया के साथ नजर आता है। हाल ही में अपने रेडियो शो के दौरान करीना ने खुद को लापरवाह मां कहने वालों को बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ अपने बेटे की भी परवरिश करने पर कहा कि ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इसके साथ ही करीना ने तनकीद करने वालों को खामोश कराते हुए कहा कि आप लोग मेरी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। नाज़रीन, शादियों के मुतालिक दर्जनों क्या सैकड़ों लतीफ़े मशहूर हैं और उनमें से कुछ नित नया इजाफा लोग करते ही रहते हैं और लोग उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन को शादी के बारे में लतीफ़ा सुनाना थोड़ा सा महंगा पड़ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सुष्मिता सेन, जो तमाम उम्र शादी से दूर भागने के बाद बिलाखिर खुद से कई साल छोटे मॉडल रोहन शावल की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी के मुतालिक एक लतीफ़ा सुनाया जिसका मकसद शादी रोहमन से अपनी मोहब्बत का इजहार करना था। सुष्मिता सेन ने एक पोस्ट में लिखा कि जिस शख्स ने भी शादी ईजाद की वो कोई बहुत नामाकूल इंसान था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और इस मामले में हुकूमत को भी मुलविस करने जा रही हूँ ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जा सको। सुष्मिता ने तो अज़राह मजाक की ये बात कही, लेकिन इंटरनेट सारिफीन ने उसे संजीदा ले लिया और अदाकारा को खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर दी। दीपाली दास नामी एक लड़की ने कमेंट्स में लिखा कि शादी ज़ाती पसंद और नापसंद का मामला है, आपको पसंद है तो शादी कर लें, नहीं पसंद तो ना करें, लेकिन अपनी राय को दूसरों पर मुसल्लत ना करें। बॉलीवुड की बार्बी डॉल कतरीना कैफ ने अदाकार वरुण धवन के साथ डांस फिल्म ABCD 3 ना करने की वजह बता दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरीना कैफ ने इंटरव्यू में कहा कि मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पर और दुरुस्त वजूहात के तहत होती है। दरहकीकत मेरे लिए ये फिल्म करना नामुमकिन था क्योंकि जो वक्त फिल्म साजों की जानिब से दिया गया था इस दौरान वक्त निकालना मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता था, क्योंकि उन्हीं दिनों में मेरी तमाम तवज्जो फिल्म भारत पर मरकूज़ है जो कि ईद के मौके पर रिलीज़ की जाएगी और यही असल वजह है कि मैंने इस दौरान इस फिल्म को करने से मना कर दिया। कतरीना कैफ से सवाल पूछा गया कि कुछ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं कि हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के मद्दे मुकाबिल उनको कास्ट किया जा रहा है, जिस पर कतरीना कैफ ने तरदीद करते हुए कहा कि मैंने फिल्म भारत के बाद कोई फिल्म भी साइन नहीं की और अभी फ़िलहाल इसका दूसरों का सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और सुन रही हूँ। वाज़ेह है कि मारूफ कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ABCD 3 में वरुण धवन के मद्दे मुकाबिल श्रद्धा कपूर मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं और फिल्म रवां साल नवंबर में ही सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। खौफ, दहशत और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी आइल का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। हिदायतकार मैथ्यू हिटलर हार्ट की इस फिल्म की कहानी 1840 के दौर की अक्कासी कर रही है, जब स्कॉटलैंड के एक वीरान और पुरस्रार जजीरे के करीब बहरी जहाज़ हादसे का शिकार हो जाता है और अमले में बच जाने वाले 3 अफराद एक नन्ही कश्ती की मदद से बमुश्किल इस जजीरे पर पहुंचकर अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। कहानी उस वक्त एक नया मोड़ इख्तियार करती है जब शैतानी ताकतों और माफूकुल फितरत कुव्वतों के ज़ेर असर ख़तरनाक जजीरे पर मौजूद आबादी और पेश आने वाले वाक़यात उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं, जहां उनका बच कर निकलना नामुमकिन हो जाता है। यह फिल्म 8 फरवरी को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।